हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ अपने कुछ पौधों को रिपोर्टिंग शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारे पौधे रिपोर्ट कर लिए हैं और कर रही हूं, और बहुत से अभी बाकी भी हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं करने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन इतने सारे प्लांट्स हैं कि थोड़ा टाइम लग रहा है। डेली 3 से 4 पौधे रिपोर्ट करती हूँ। डोरमेंसी में थे सारे ये प्लांट्स, तो उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनकी मिट्टी बदलें, खाद बदलें, खाद दें पौधों को। गमले का साइज़, अगर पौधा बड़ा हो गया तो गमला जो है वो बड़ा रखें। तो इस तरह से। और कुछ होते हैं कि ये देखें, मैंने रिपोर्टिंग के लिए सब चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। नए प्लांट्स भी लगा रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे काम है। ये देखें, ये गाय का गोबर है, पूरा अच्छे से कंपोस्ट हुआ गाय का गोबर। बोरियों में भर रखा था मैंने, तो इसको थोड़ा सा खोल दिया है, जिससे कि इनको थोड़ी सी हल्की सी धूप लग जाए, जिससे ये बंधे बंधे थे ना, तो इसका फंगस ना लग जाए। तो इस वजह से इनको थोड़ा धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर गमले में आप डाल रहे हो तो इनको एक बार धूप ज़रूर दिखा दें। तो इस तरह से देखें, बिल्कुल सड़ी गली पुरानी सी खाद है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए तो ये सब हमें इकट्ठा करना होता है। और ये देखिए, पत्तियां भी हैं जिनको मैं गमले में ही डाल देती हूँ, तो कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटे पॉट को भी मैंने पेंट किया है, और ये प्लांट को भी रिपोर्ट करना है। ये है क्रोटन का प्लांट, बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन पत्तियां अभी इसकी गिर गई हैं, अब नई पत्तियां निकलेंगी। ये रियो का प्लांट मैंने इसमें प्लांटर में लगाया है, जो कि बॉटल की एक वेस्ट बॉटल थी। और इस तरह से ये पुराने जो भी पौधे थे, ठंडियों वाले, सर्दियों वाले, पिटूनिया वगैरह कुछ ख़राब हो गए हैं, तो उसको मैं इस तरह से पॉट की मिट्टी बदल करके अब नए प्लांट लगाऊंगी। देखें, लक्ष्मण बूटी का मैं सेव कर ली थी, सुरक्षित कर ली थी इनको। तो अब इनको इन सभी गमलों में छोटी से छोटी कटिंग लेकर के लगा दूंगी, तो बहुत सारे पौधे इतने में तैयार हो जाएंगे। तो यही सब काम इस समय लगे हुए हैं दोस्तों। और मैं इसमें सब छिलके वगैरह भी डाल देती हूँ, मूंगफली के छिलके, सब सब्जियों के छिलके, तो मैं खाद बनाती हूँ और सुखा करके भी डाल देती हूँ। देखें, टैंगल हार्ट का प्लांट है, जिसे एक ऑयल कंटेनर में लगा लिया है, और इसको मैंने पेंट भी कर लिया है। तो कभी कभी पॉट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें लगा हुआ जो प्लांट होता है ना, वो खूबसूरत नहीं लगता। अगर आप पॉट को पेंट कर देंगे, या जो भी कंटेनर में लगाएं उसको पेंट कर देंगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं पेंट करने के बाद अब इनकी मिट्टी तैयार कर ली हूँ। वैसे मैं बोरियों में मिट्टी को अच्छे से भर के तैयार कर लेती हूँ। और ये रियो का प्लांट है कि बहुत ही बुशी हो गया है, और इसमें दिख भी नहीं रहा है अच्छा सा। पूरा गमला कवर कर लिया है। ये 5 से 6 इंच का गमला है, इसको पूरा भर दिया है। ये मेरा बैकयार्ड गार्डन का एरिया है, यहीं पे मैं खाद भी बनाती हूँ। ये देखें, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो बनती है मेरी, यहीं पे ये सारे काम मैं कर रही हूँ। मिट्टी यहीं पे सूखती है, और मिट्टी को चलने से चाल भी लेती हूँ, छान भी लेती हूँ, और जिससे कि बहुत ही लाइट वेट हो जाती है। तो कुछ गमलों में भर लिया है मैंने, और कुछ गमलों में इस तरह से अभी खाली की हूँ। उसको पेंट भी करना है। छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं जिनको लगाना है। तो ये देखें, ये है लिली का प्लांट। ये बल्ब वाले प्लांट होते हैं लिली के, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। ये पिंक कलर का लिली का फ्लावर का बल्ब है। तो अब सीज़न इसका आएगा, इसलिए इसको मैंने छोटी सी बोरी में लगा हुआ था, तो उससे मैंने निकाल करके अब इसी गमले में रियो वाले जो प्लांटर है, इसी में लगाऊंगी। ये बहुत ही छोटा सा प्लांटर है, लेकिन ये कितना घना हो गया है ये रियो का प्लांट। लेकिन अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरा गमला भर लिया था, सिर्फ जड़ें ही जड़ें थीं, और वैसे भी ये डोरमेंसी में था। इन प्लांट्स में से कुछ प्लांट की कटिंग लेकर के मैं दूसरे प्लांट तैयार कर लूँगी, और बाकी कुछ जो है वो कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। बहुत तेज़ी से रियो का प्लांट फैलता है। अगर एक कटिंग आपने लेकर के लगा दी है, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और ये जितना धूप में रखेंगे ना, उतना ही इसका कलर अच्छा होता है, और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर इसमें कुछ की जड़ें हैं, कुछ की जड़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्लांट लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने छांट के अलग कर लिया है जो स्वस्थ पौधा है, और जिनकी थोड़ी सी जो स्टेम है सीधी है, जो टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज़्यादा स्टेम है, तो उसको मैं साइड कर दूँगी, कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी, या फिर ऐसे कहीं साइड पे डाल देती हूँ ना, तो फिर ये सूख जाता है बिल्कुल। और सूखने के बाद उसको आप गमले में भर सकते हैं। तो देखें, ऐसे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, कौन सा लगाना है, कौन सा कंपोस्ट बिन में जाएगा।
तो इतने सारे काम हैं फ्रेंड्स, तो कभी कभी तो मैं बैठती हूँ तो बहुत सारा एक साथ काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, और काम करते करते ना और पता ही नहीं चलता कितना सारा टाइम हो जाता है। मैंने इस समय मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की है, अर्ली मॉर्निंग वॉक। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं अपने ये प्लांट्स पे काम करती हूँ, और मॉर्निंग में ही करती हूँ, और या तो इवनिंग में कम ही करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मेरा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं पता चलता है। तो देखिए इस तरह से मैं ये लिली के प्लांट के जितने भी लीव्स थे उसको कट कर दिया है, और इस गमले में मैं इसको फिर से ग्रो कर दूँगी। उसके पहले इस तरह से जो ये टूटा फूटा गेहूँ चलनी थी वो टूट गया है, तो अब इसका इस्तेमाल मैं इस तरह से मिट्टी को छानने में करती हूँ। देखें इस तरह से लाइट वेट भी हो जाती है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से भी आप अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाइट वेट होने की वजह से इसमें जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, बहुत अच्छा मिट्टी हो जाता है। देखें यहाँ पे मैंने ड्रेनेज होल पर 2 इंच के करीब मैंने ठीकरे डाल रखे हैं। मेरे घर कंस्ट्रक्शन होता है तो छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और उसी के ऊपर ये देखें ये रियो का सूखी फूकी पत्तियाँ थी जो, वो भी मैंने डाल दिया है। इधर देखिए ये मोगरा को भी मुझे रिपोर्ट करना है, तो ये मोगरा भी रिपोर्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने पिछले साल लिया हुआ था, और बहुत खूबसूरत इसमें फूल होते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं मोगरा जैस्मिन, जो कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इस गमले को भी मुझे बदलना है, दूसरे गमले में रखना है, क्योंकि ये गमला अब छोटा पड़ता है। और इसको मैंने घर पे ही, एक रॉड थी मेरे पास आयरन की, और उसी को मैंने जूट की रस्सी और जो जूट का बोरा होता है उसी में लपेट दे के मॉस स्टिक बना लिया था। क्योंकि ये जो बेला होता है ना, ये बेल वाला पौधा है, और इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। या तो आप रेलिंग पे लगा लीजिए, ग्रिल पे लगा लीजिए, वहाँ उनको सपोर्ट मिल जाएगा, या तो फिर आप इसी तरह से मॉस स्टिक बना लीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, और बहुत अच्छे फ्लावर निकलते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो समय के साथ इसका जो पॉट है अभी इसको छोटा पड़ रहा है। अब मैं कटिंग भी करती जाती हूँ, जब फ्लावर इसके ख़त्म हो जाते हैं उस ब्रांच को कट कर देती हूँ, तो फिर नए जो ब्रांच होती है उसमें और भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो देखें इस तरह से मैंने गमले की मिट्टी छान करके उसके बाद इसको मिट्टी तैयार किया है, गमले को भी पेंट कर लिया है। और ये बड़ा मिट्टी का गमला है, पहले प्लास्टिक के पॉट में लगा था, अब ये मिट्टी के गमले में मैंने इसको लगा दिया है। तो इस तरह से देखें मैंने जड़ों को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, वेल ड्रेन सॉइल है, इसलिए ये देखें अपने आप मिट्टी अपने से हट गई है। और जब भी आप रिपोर्ट करें ना, तो 1-2 दिन पानी देना कम बंद कर दें, जिससे रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से देखें इसको अच्छे से मिट्टी चारों तरफ दबा दें, और उसके बाद मैंने जो मॉस स्टिक बनाई है उसको मैं इसी के साइड में लगा करके और उसको रस्सियों से इसको बांध दूँगी। तो मैं इसको छोटा ही रखूँगी, जितना बड़ा मॉस स्टिक है उतना ही बड़ा इसको रखूँगी, और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करके और फिर इसी में लपेट के ऊपर नीचे कर दूँगी। क्योंकि ये मैं अपने गेट के पास रखी हूँ, जहाँ से निकलते समय इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इस मोगरा प्लांट को लगाइए, या तो कटिंग से भी लगा लीजिए या फिर नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। तो खुशबूदार फूल भी आपके गार्डन में होनी ही चाहिए, जिससे कि घर और बगिया दोनों ही बहुत अच्छे से खुशबू करें। बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। मेरे पास हार श्रृंगार भी है, और एक मेरे पास रात रानी भी है। तो ये सब पौधे मिलकर के इतनी अच्छी खुशबू फैलती है, जब गर्मियों के टाइम में आप शाम को टहलिए या फिर विंडो के पास रख दीजिए, वहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से फ्रेग्रेंस वाले प्लांट, खुशबू वाले प्लांट भी लगाएं। तो ये रिपोर्टिंग भी कंप्लीट हुई। ये देखें रियो का जो है प्लांटर में इसी तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसी में मैं ये रियो का प्लांट को साइड में करके अब इसी पॉट में मैं ये लिली का पौधा भी लगा लूँगी। देखें लिली के बल्ब होते हैं बिल्कुल लहसुन प्याज जैसे इसके बल्ब होते हैं। तो इनके बल्ब को बहुत ज़्यादा अंदर ना करें, थोड़ा ऊपर ही रखें। और इनकी पत्तियों की मैंने कटिंग कर दी है। और इसके बाद इधर मैंने अडेनियम की भी रिपोर्टिंग कर दी है, और ये बीज से लगाया हुआ पौधा है। अडेनियम के मटर से बड़ी बड़ी फलियां होती हैं, मटर की तरह ही होती हैं, बड़ी रहती हैं थोड़ी। और जब फलियां सूख जाती हैं तो उस तरह उनके बीज निकाल करके आप इस तरह से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये करीब 1 साल हो गया बीज से पौधा बनाए हुए। तो अब इसको सीज़न आ रहा है, तो अब इसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस तरह से देखें। और इसको भी जो कोटेक्स होता है इसको ऊपर ही रखते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं इसको ऊपर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं तो ये सड़ जाता है। और इसमें पानी बहुत कम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी होने से ये पौधा ख़राब हो जाता है, ये सड़ जाता है नीचे से। तो ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत है, परमानेंट प्लांट है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग नहीं भी होती है ना तो फ्रेंड्स, इसकी जो जड़ें हैं, तना है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल बोनजाई शेप में लगता है। तो इस प्लांट को भी मैंने बीज से लगा कर अपने गार्डन में ऐड किया है। अभी मैं इसका नर्सरी से कोई भी प्लांट नहीं लाई हूँ, देखती हूँ इसमें फ्लावरिंग होती है कि नहीं। अगर होएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आसपास की मिट्टी बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छे से दबा दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर ही रखा है, तो कहीं पानी डालने के बाद ये पौधा बाहर की तरफ ना निकाला है। तो ज़्यादातर सभी प्लांट की जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो इस तरह से अच्छे से मिट्टी को दबा दें कि इसमें एयर पॉकेट भी ना बने, इसमें हवा भी ना जाए, नहीं तो जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखें, अच्छे से मैं इसी तरह से दबा देती हूँ रिपोर्टिंग करने के बाद या पौधा लगाने के बाद। तो इसको अच्छे से पूरी मिट्टी में अच्छी खाद मिली हुई, फंजीसाइड मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ, रेत वेल ड्रेन सॉइल होनी ही चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने कुछ पौधों की रिपोर्टिंग कर दें जो समर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या परमानेंट प्लांट्स हैं। और जो सर्दियों वाले पौधे हैं उनको सुरक्षित कर लें। गुलदाउदी, डहेलिया, ये सब जो पौधे हैं इनको अगले साल के लिए भी आप अच्छे से सुरक्षित कर लें। और गमलों में खाद अच्छे से दें और उनका पॉट चेंज कर सकते हैं वो करें। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पर नए होंगे। और भी जो प्लांट के शौकीन हैं, पौधों के शौकीन हैं, आपके घर परिवार मित्र दोस्तों में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और अच्छा इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग अपना अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।